नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपसे एक बार फिर अपील करते हैं कि हमारे QYB.in और PrakashTV.in जो हमारा OTT प्लेटफॉर्म है उसको जरूर लॉग इन करें और हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, फेसबुक को भी फॉलो करें। अब आगे बढ़ते हैं। जो बात आपको अब तक बताई जा रही थी, कही जा रही थी, तो थोड़ी बहुत शंका हो रही होगी आपको। ऐसा हो रहा होगा कि नहीं नहीं, ये तो कोई लोग गोदी मीडिया वाले हैं, मोदी जी के समर्थक हैं, मोदी जी के समर्थन में सारी बातें कहने वाले लोग हैं, इसलिए इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन अब खुल करके सारी बातें सामने आ गई हैं। इसके पहले भी मैंने कुछ आधार दिए हैं। आज 3 महत्वपूर्ण बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा और आपको मैं कोशिश करूंगा कि आप हर पक्ष को समझने की अपने तरफ से भी कोशिश करें। मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा। मैं आपको पहला एक वीडियो दिखा रहा हूं आपको। यह वीडियो है कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं की, जो स्पोक्स पर्सन हुए उनमें से एक की। हम लोग शुरू से इस बात को आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो कुछ भी आंदोलन चल रहा है, इसका नीट के बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। आज मैं फिर पूरी मजबूती के साथ इस बात पर जोर डाल करके कह रहा हूं, यह सब कुछ जो हुआ यह टोटल प्रपंच था, झूठ था। यह बात सही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पेपर लीक हुए हैं, घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। सरकार के लिए दबाव बनाया जाना चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में खेल कुछ और हो रहा था। अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है वो देखिए जरा सा इस वीडियो में ये क्या कह रहे हैं और फिर मैं आपको बताता हूं कि इसका तात्पर्य क्या है। ये आशुतोष रांका है, वैसे हम नाम है आशुतोष रांका हैं। ये कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। उनके क्या ख्याल हैं राहुल गांधी जी के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में, जरा सुनिए, फिर आपको अंदाजा चल जाएगा। हम 0 सीट पे थे, हम अभी भी 0 सीट पे हैं। हमारा वोट शेयर अभी भी 6.5% है, पर हमने बदला ले लिया। हरियाणा का बदला कहते हो? आप खुश हो सकते हो, आपको बिल्कुल खुश होना चाहिए। हरियाणा में अगर उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू, हरियाणा में आप लोगों ने उनके साथ बदला, तो आप बिल्कुल इस चीज को लेकर आपको खुशी महसूस हो रही है कि 5,000 वोट लाने से आपने आम आदमी पार्टी को हरा दिया, तो आप बिल्कुल खुश होइए। मैं चाहता हूं कि आपको भी खुशी मिले, सब खुश रहे इस दुनिया में। आप खुश रहिए, पर रियलिटी है कि आप उतने ही इनसिग्निफिकेंट थे जितने 10 साल पहले थे, 5 साल पहले थे, और उतने इनसिग्निफिकेंट आप 5 साल बाद भी रहो, क्योंकि आप जमीन से पूरी तरह कटे हुए हो। आपकी कोई लीडरशिप नहीं है, आपके पास कोई विजन नहीं, आपकी पूरी पॉलिटिक्स है कि बीजेपी ये गलत कर दी। आप क्या कर रहे हो, आप क्या ऑफर करने वाले हो, आपके पास कुछ नहीं। तो आप इनसिग्निफिकेंट हो, आप खुश होते रहो। आप राहुल गांधी जी की टी शर्ट के बारे में बात करो, आप उनकी एब्स के बारे में बात करो, वो कितने फिट हैं, वो इतनी ठंड में व्हाइट टी शर्ट पहन के कैसे चलते हैं, वो इंग्लिश कितनी अच्छी बोल लेते हैं, आप उसमें बात करो, बिल्कुल करो और सेलिब्रेट करो और सोशल मीडिया पे लड़ाई करो। और सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे आप पूरी एनर्जी लगाओ। ग्राउंड पे कुछ नहीं, ग्राउंड पे आप कुछ मत करो। तो आप ये चीज करते रहो। आप 10 साल करो, 15 साल करो, आप जितने साल करोगे, बीजेपी इज हैप्पी, दे मोर देन हैप्पी। तो कांग्रेस की जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें बीजेपी इज वेरी हैप्पी एंड वी वांट राहुल गांधी टू कंटिन्यू, क्योंकि ये इतना कॉम्पिटेंट इनकॉम्पिटेंट है कि इतने इलेक्शन हार गया कि मतलब एस्टैब्लिश्ड है इनकॉम्पिटेंसी, मतलब एनेक्डोटल भी नहीं, अब तो कॉम्पिटेंसी एस्टैब्लिश्ड है। फिर भी आपको लगा हुआ है, तो क्या दिक्कत है? जब कोई अपने पांव पे रेडियो कुल्हाड़ी मारनी है तो लगे रहो, लगे रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। लास्ट 2 क्वेश्चन रैप अप करते हैं। सुनने में आया, सुन लिया आपने? ये आशुतोष रांका जी हैं, वो कह रहे हैं कि हमने बदला ले लिया हरियाणा में। भले ही हमें 6,000 वोट आए, हमारा 6% ही वोट शेयर हो, उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे कितने वोट आ रहे हैं, हमने कांग्रेस से बदला लिया, नंबर 1। नंबर 2, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेसी के ऊपर इनको शर्म आ रही है। मोटे तौर पर ये यही बात कह रहे हैं। शर्म की बात तो इन्होंने नहीं कही, लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, शर्म से 2-4 कदम आगे ये चले गए हैं आशुतोष रांका जी। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेसी इसी बात पर खुश हैं कि वो देखिए ठंड में टी शर्ट पहन के चले जाते हैं, वो अंग्रेजी कैसी बोल लेते हैं, उनके एप्स कैसे हैं, वो एक्सरसाइज बहुत जबरदस्त करते हैं। तो साहब, अगर इसी बात से खुश होना है तो खुश रहो। कह रहे हैं राहुल गांधी एक टोटल फेल्योर है, कंप्लीट फेल्योर है, लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं। और आप देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, कॉकरोच के बारे में मैं अभी और विस्तार से बताता हूं।
लेकिन मेरे भी ख्याल और आपके भी ख्याल शायद यही होंगे। आज फिर राहुल गांधी ने जो कुछ भी किया सदन में, उससे फिर ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी पता नहीं कब गंभीर होंगे। वो बिल्कुल गलत फहमी में जी रहे हैं। इतने मौके आ रहे हैं राहुल के पास इस देश का नेतृत्व संभालने के लिए। सरकार के खिलाफ नाराजगी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सरकार के खिलाफ नाराजगी नहीं है, लेकिन आज फिर देश निराश हो गया। और निराशा का कारण एकमात्र व्यक्ति है जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जिनके 99 सांसद हैं। यह टैली आगे बढ़ सकती है अगर वो अपनी कमियों में सुधार कर ले, अपने अहंकार में बदलाव कर ले। लेकिन ठकुर सुहाती करने वाले जो उनके सलाहकार हैं, वो कभी उनको बताएंगे नहीं, सामने से मुंह पे कहेंगे नहीं, तो हम लोगों को कहना पड़ता है। आज फिर संसद में राहुल गांधी ने वही ऐसा राग अलापना शुरू किया, कहा कि 3 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं इडियट्स, एक होते हैं अंधभक्त। और जब पहले जो होते हैं वो टैलेंटेड, उन पर तो चर्चा खत्म हो गई, इडियट और अंधभक्त पर आ गई। इसकी आवश्यकता क्या है? क्या आवश्यकता है? मैं हैरान हूं, उनके कोई स्पीच लिखने वाले कोई हैं, सलाहकार कोई हैं, या ये टोटल अहंकारी हैं, दिन रात नशे में रहते हैं, ये क्या करते हैं समझ में नहीं आ रहा है। ये देश को तबाह कर रहे हैं मोटे तौर पे। मैं क्यों कह रहा हूं देश को तबाह कर रहे हैं? मैं देश को तबाह इसलिए कह रहा हूं कि विपक्ष जनता की आवाज होती है। क्यों? क्योंकि सत्ता में जो कोई भी पार्टी जाती है वो मदमस्त हो ही जाती है। उनको लगता है कि जनता ने हमें चुन लिया है, हम सरकार में आने का हमको मैंडेट मिला है, अब हम जो मर्जी हो करते रहे, पेपर लीक होते रहे, कोई जिम्मेदारी किसी की हो नहीं हो, हम चलते रहेंगे। आप इसी तथ्य को ठीक से कहते कि गोलियां चली हैं, कुछ लोगों ने अराजकता फैलाई है, उसकी जांच होनी चाहिए। आप अगर सच में इस देश की आवाज होना चाहते हैं राहुल गांधी जी, तो मुखर होकर के आज सदन में कहते कि अगर कोई बलवाई, कोई ऐसे हिंसक तत्व आ गए और सामाजिक तत्व आ गए जिन्होंने इस प्रदर्शन को बदनाम करने की कोशिश की है, तो मैं भी चाहूंगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जिन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली गलौज किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। यह उचित नहीं है, नहीं होना चाहिए। और इससे आपका कद बढ़ता, आपका मान बढ़ता, आपका समर्थन बढ़ता, आपका जो समर्थन का पाई है वो बढ़ता। मैं हैरान हूं, कौन है आपके सलाहकार? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप देश को बर्बाद कर रहे हैं। देश को बर्बाद करने की जिम्मेदारी आपके कंधे पर अधिक है, क्योंकि आप देश के विपक्ष की आवाज हैं। सत्ता को कुछ पल के लिए भूल जाइए। सत्ता अहंकारी होगा ही, सत्ता अपनी चलाएगा ही। हमने उनको चुन करके दे दिया, वो उसी में खोए हुए हैं। तो उस पर नकेल कसने की किसकी जिम्मेदारी है? विपक्ष की।